अस्सलाम वालेकुम जी। अंदर की कुछ खबरें दूंगा नून लीग के बारे में, साथ साथ बताऊंगा तहरीक इंसाफ के या तहरीक इंसाफ के पुराने एक रहनुमा गिरफ्तार होने वाले हैं। उनका नाम आ रहा है एक स्कैंडल से, क्या उनको बचा लिया जाएगा? मोटे कर्नल को कुटने वाले बच्चों को क्या गिरफ्तार कर लिया गया? यही होना था पाकिस्तान में, यही होता आया है। लेकिन ये सारी चीज़ें बदलनी चाहिए, बदलेंगी। तहरीक इंसाफ के वो कौन से रहनुमा हैं जो गिरफ्तारी की जद में? मैडम मरीम नवाज़, मेरी फेवरेट चीफ मिनिस्टर, चाइना जा रही हैं एक और स्टडी टूर पे। वहाँ पर जाके बहुत ढेर सारी वो पढ़ाइयाँ करेंगी। वो क्या कहानी है? साथ साथ बिलावल भुट्टो को राना सनाउल्लाह साहब की धमकी है, एक प्यार भरी, और तहरीक इंसाफ को एक बड़ी गुस्सेनाक धमकी है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, इनके ऊपर बात करूँगा आज की इस वीडियो में। एंड तक वीडियो को देखिएगा। मज़ा ना आया तो पैसे थू थू वापस फ़ौरन। तो पहले अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं जनाब अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मेरी फेवरेट चीफ मिनिस्टर मैडम मरीम नवाज नस पच गई हैं जनाब। चीन के एक और दौरे पर जा रही हैं 4 दिन के लिए। मैडम चीफ मिनिस्टर वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की जो हर मुल्क गैर मुल्की मुल्क का दौरा करती हैं, जैसे कि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैडम के ये स्टडी टूर कौम को बड़े महंगे पड़ते हैं। मैडम ब्राज़ील भी गई, मैडम पहले चाइना गई, वहाँ से एक पुरानी टेक्नोलॉजी को लाके नहीं गए। मैडम जापान शपान भी चली गई। मैडम थाईलैंड का भी बीच में टूर चेक आती। मैडम जब भी बाहर जाती हैं अजीबोगरीब शहबाज गिल सब बातें करते हैं कि मैडम इस बार ये करके आ गई, इस बार वो करके आ गई। पिछली बार जब मैडम बाहर गई थी चाइना, तो मैडम वहाँ से एक कैंसर क्योर करने की मशीन ख़रीद के ले आई थी। बाद में पता चला था कि वो टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है, बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही है, और वो एक सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर के लिए होती है। लेकिन गंदे दांतों वाले बांदर ने बताया कि जी हर कैंसर इससे क्योर हो जा रहा है, और ये बेसिकली कीमोथेरेपी जो है शौकत खानम जो करता है, ये टोटल एक फ्रॉड है। मेरी वालिदा क्योंकि कैंसर पेशेंट हैं, रही हैं, कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई, तो मैं बड़ा सीरियसली इस गंदे दांतों वाले बांदर की इस बात को लिया था। डॉक्टर्स ने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि यार तेरी मेहरबानी कोजिया ना करें, लेकिन कोजे बाज नहीं आते, आपको पता ही है। तो मैडम अब फिर चली गई, इस बार चाइना से पता नहीं क्या लेके आ जाएंगी, सस्ता बोटॉक्स करने का तरीका, फिर हमारे सिर में मारेगी। और पता नहीं मैडम क्या बैग उठाने के लिए मरियम औरंगजेब साहब शायद जा रही हैं कि नहीं जा रही, और पता नहीं मैडम अजमा जा रही हैं साथ कि नहीं जा रही, इस बार कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की धमकियाँ चालू हैं जनाब। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम अदालत चले जाएंगे। अंदर की खबर आपको एंड में आके देता हूँ। तहरीक इंसाफ का कौन सा लीडर फटने वाला है उसकी भी बात करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जनाब, देखें कागज़ पे लिखा है, हमने लव लेटर लिख के रखा है। ओह फट गया जी, ये सस्ते कागज़ खरीदने का ये अंजाम होता है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी हम इमरान खान की मुलाकातें बंद करेंगे, क्योंकि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए जो सहूलत उसको मिली हुई है उसका वो गलत इस्तेमाल करता है। इमरान खान को कोई सहूलत नहीं मिली हुई एज़ पर से। इमरान खान साहब का बुनियादी हक़ है अपनी फैमिली से बातचीत करने का, लेकिन राना साहब को ये सहूलत लगती है, तो अब बंद करवा दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने बिलावल साहब को भी धमकी लगाई है कि बिलावल साहब को पता है सूबों का मामला अगर सीरियस हुआ तो फिर किधर खड़े होना है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या कहना चाह रहे हैं राना साहब के वो सूबे बनाने के हक़ में हो गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तो राना साहब कह रहे थे कोई नई यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं और सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो रातों रात राना साहब का सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया है, मेरे को अभी तक इसकी भी समझ नहीं आई। बेचैनी है नून लीग के कैंप्स के अंदर बहुत शदीद किस्म की। तहरीक इंसाफ का एक बंदा बहुत ज़्यादा बेचैन है। ये सारी बेचैनी मिलती जुलती है, और इस बेचैनी पे आपको आगे चल के बताऊँगा। राना सनाउल्लाह साहब का ये भी कहना था कि जो अथॉरिटीज़ हैं जो जेल में मुलाकात की सहूलत एक्सटेंड करती हैं इमरान खान साहब को, वो अथॉरिटीज़ अब फैसला करेंगी। बेसिकली जो अडयाला जेल है ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर। मैडम मरीम नवाज़ इसको कंट्रोल कर सकती है, तो मैडम मरीम नवाज़ को तो ये अथॉरिटी का नाम नहीं लेंगे, मैडम मरीम ज़रूर कह देंगे राना साहब। तो ये अथॉरिटीज़ किसको कहते हैं? राना साहब जैसे कि एक बहुत घाक एक काइयाँ सियासी वर्कर हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ गंद उछालने से बाज नहीं आते। अब इसमें भी देखें वो अथॉरिटी बेसिकली ये इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि उनके कब्ज़े में है इमरान खान, तो इसलिए मुलाकात वही करवाते हैं, हमारी तरफ ना देखो। बड़े शाने हैं राना साहब। पिछली बार भी राना साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की थी कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट अदालतों के पास है इमरान खान, या वो अथॉरिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से याद आया, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की याया फरीद साहब ने बेसिकली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है तौहीन अदालत की, एतराज़ लगाकर वापस की, ये कह कर कि जी जिन्होंने तौहीन किया उनको आपने लिस्ट नहीं भेजी। तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन से पहले उनको लिस्ट भेज के दरख्वास्त दोबारा दाखिल कर दी। यूँ याया फरीदी साहब ने एक दिन तो हासिल कर लिया। अब आज देखते हैं उसको डायरी नंबर याया फरीदी साहब लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त बेसिकली अदालत की तौहीन हुई है,
गुस्सा अदालत को आना चाहिए। तो अगर खुद अपने गाल पे पड़ा हुआ थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट महसूस नहीं करती तो कोई और क्या ही उखाड़ सकता है। लेकिन याया अफरीदी साहब, आपको ये इनके कॉन्डक्ट से ही पता चलेगा कि उनके गुदों में कोई इतना मावा नहीं है कि वो खड़े हो सके किसी भी बात पे, या वो खड़े होना भी नहीं चाहते। वो बड़े चिल आदमी हैं, वो चिल रहना चाहते हैं। उनका ये चिलैक्स बिहेवियर ही ज़िंदगी में उनकी हर किस्म की तरक्की का ज़ामिन है। कोई परवाह नहीं उनको, बस वो चिल करना चाहते हैं। चिल पे चिल वो करते ही चले जा रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस एंड वेरी गुड जनाब। हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप चिल करें जी, जितनी मर्जी चिल करें, सानू की लगे, असी की पढ़ सकते हैं, तुहाडा चॉइस है जी, साडा की ताड़े नाल मुकाबला है, असी की ताड़ा कह सकते हैं, ताड़ी मर्जी है। खैर, अब आ जाते हैं जनाबे वाला एक तहरीक इंसाफ के बेसिकली जो ये गंदी वीडियो रोमांटिक कॉल्स और ये जो चाइनीज़ और मलेशियन कॉल सेंटर्स और वियतनामी कॉल सेंटर्स का जो मामला चल रहा है, इस पे जिस बंदे का नाम जोड़ रहा है कि जिसने वीज़े दिलवाए थे, जो ये सब कर रहा था, ये गुलबर्ग ग्रीन से जो कॉल सेंटर ढेर सारे पकड़े गए, सैकड़ों की तादाद में जो चाइनीज़ वियतनामीज़ मलेशियन लोग पकड़े गए हैं जो कि गंदी फिल्मों का कारोबार चलाते थे। नाम आ रहा है एक ऐसे साहब का जो बड़े दानिश्वर हैं, वो इतने बड़े दानिश्वर हैं, इतने बड़े बागी हैं इस निज़ाम के कि आपकी सोच है। मैं उनका बराह रास्त आपको नाम नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान के नाम पर उन्होंने के पी से इलेक्शन जीता, MNA बने। उसके बाद उन्होंने 26 नवंबर के एहतजाज में वो एक अपार्टमेंट में जाके छुप गए। उसके बाद वो अब ये कहते हैं कि मैं अब मुझे मेरा वोट मिला है, इमरान खान का वोट नहीं मिला उनको। बड़े गुस्सेनाक हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात करते हैं, हर किसी से करते हैं, तहरीक इंसाफ पे तनकीद करते हैं, इमरान खान पे, अलीमा खान पे खसूसी तनकीद करते हैं। उनका नाम लिया जा रहा है कि भाईजान वो इन्होंने वीज़े लगवा के दिए, तो ये सारे हैं, तो वो बड़े परेशान हैं। परेशान दूसरी तरफ मेरे प्यारे दोस्त अली अमीन गंडापुर साहब हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इंटरव्यूज़ के लिए पर तोल रहे हैं। उन्होंने कुछ साफ़ियों को कहा तैयार हो जाए, एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने लगा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब अब अकेले पढ़ते चले जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो 4-5 का ग्रोह है, उस ग्रोह को भी लीड अब मशाल यूसुफजई साहिबा करी। वो अली अमीन गंडापुर का ग्रोह नहीं रह गया, वो मशाल यूसुफजई का गैंग बनता चला जा रहा है। इवन जुनैद अकबर जैसे आदमी ने भी अली अमीन गंडापुर का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर की बातों में अब वज़न नहीं है। बाकी तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही सियासत करनी है, हमारा इस टाइम क्या है बाहर की तरफ देखने का। अगर हमें गाली पड़ रही है, हमारे वर्कर्स, हम वर्कर्स से आंख नहीं मिला सके, पुरानी गलतियों का जिक्र कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब, खास साद रफ़ीक की बात से एग्री कर रहे हैं, जिससे नज़र आता है, पता चलता है कि जुनैद अकबर, मैं अब जुनैद अकबर को ज़्यादा पसंद नहीं करता, मेरा फेवरेट अली अमीन गंडापुर है, लेकिन जुनैद अकबर ने ग्रो किया एज अ पॉलिटिशियन। अली अमीन अनफॉर्चुनेटली माई फेवरेट पर्सन इज़ अनेबल टू ग्रो एज अ पॉलिटिशियन। वो अभी तक उन्हीं पुरानी बातों पे लगे हुए हैं, फुद्दू किस्म की वो बातें करें। वो अब दुख उनको हो रहा है। सुहेल अफरीदी भी तनकीद, मौलाना के साथ बात हो रही है, उस पर तनकीद, रंग में भंग डालें। तो आप चंद दिनों में अली अमीन गंडापुर के बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखेंगे, और साथ साथ आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई बेचैनी नून लीग के लोगों के लिए। नून लीग के लोगों को इतलात मिल चुकी है कि सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी की बड़ी प्यारी दोस्ती हो गई है। एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर कर चुके हैं ये लोग छुप छुपा के, और ये दोस्ती आगे बढ़ती चली जा सकती है। तो इसलिए उनकी परेशानी बड़ी वाज़ेह है। वो परेशानी चेहरों से टपक रही है, बंद कमरों में चल रही है। साथ साथ इनको ये भी बात खिल रही है कि जल्द या बदेर पीपल्स पार्टी भी उसी कश्ती पर आकर सवार हो जाएगी जिस कश्ती में आपके प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त मौलाना फजलुर रहमान साहब टपक चुके हैं। मौलाना को वो दुहाइयाँ दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि मौलाना साहब ये बड़े बदतमीज़ लौंडे लपड़े हैं, ये बड़े हरामखोर हैं, आप इनके साथ नहीं, आप तो बड़े मुदब्बर हैं, आप तो बड़े दानिश्वर हैं, ये स्टूपिड लोग हैं, आप कहाँ स्टूपिड लोगों के साथ खड़े हो गए। साथ साथ बिलावल साहब को भी राना साहब पुकार रहे, उनको पता है वो बड़े समझदार हैं, सारे ही समझदार हैं बेसिकली जो राना साहब के साथ खड़े हो। बाकी हम लोग फुद्दू हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं। जाते जाते जनाबे वाला रात को खबरें चल रही हैं कि उन स्टूडेंट्स को जेल में डाल दिया गया सरहद यूनिवर्सिटी के, जो कर्नल साहब को जिन्होंने फेंटा लगाया था। मोटू कर्नल, बेसिकली आपको पता है कि ये मैं जो इस असूल के ही ख़िलाफ़ हूँ, आप वेपन लेके जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टूपिड आदमी है आप, आपकी बेगमों के साथ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ, उसका एक तरीकाकार होता है, पुलिस होती है, तू पिस्तौल लेके मोटिया खुद ही बढ़ गया, फिर चपेड़ा खा के बाहर आए, और उसके बाद फिर पूरा टाइम कल एक फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चल पड़ी, फिर गरीदा फ़ारूकी तन तना उसका मुकाबला करते रही उसका, लेकिन नहीं मानते लोग। अब वो नानी ने खसम किया, पैड़ा किया, छड़ देता होर भी पैड़ा किया। आप बच्चों को सबक सिखाने के लिए गिरफ़्तार कर रहे हैं, वेरी स्टूपिड ऑफ यू कि बच्चों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये मामलात ऐसे सेटल नहीं होते। मेरा मशवरा ये है, वैसे यार मैं आपको पता है मुझे फ़िटनेस का बड़ा शौक है, मेरा थोड़ा सा पेट भी निकला, मैं टेंशन में हूँ, सांस नहीं आता मुझे, मैं नई पेंटें नहीं खरीदूंगा जब तक कि मेरा पेट वापस 1 इंच अंदर ना चला जाए। 1 इंच का फ़र्क पड़ा, मैं मरने वाला हो चुका हूँ। ये मोटू कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं फ़ौज वाले?
यार कोई बंदा होगा, वो आपको याद है कि वो पुरानी तस्वीर भेजी थी उसमें जनरल्स खड़े सबके बड़े बड़े, भाजपे का इतना बड़ा टेट, अब ये फील्ड मार्शल देखो कितने फिट है, नो फैट थे, प्योर मसल, रनिंग, ये वो लटरम पटरम एक्सरसाइज, जब ही इन 60s ओल्ड एज ही सो फिट। ये दूसरे मोटे आड़ुओं का क्या मसला है भाई, ये कर्नल का क्या मसला है इसका? फौज में फिटनेस होनी चाहिए यार, पता तो चले बंदा फौजी है, इतना मोटा टिड कट के आ रहा है फौजी है, ये कैसा फौजी है? फिर बच्चों ने चपेट ही मारनी थी उसको, उन्होंने आड़ू ग्रेनेड को सीरियस ही नहीं लिया। सो ये फिटनेस का म्यार बेसिकली भाई वार्निंग देनी चाहिए। अब मैं भी आपको पता है खाना पसंद करता हूँ, आई लाइक ईटिंग, आई ईट अ लॉट। मैं अभी दाल चावल खाऊंगा, साथ 2 बॉयल अंडे ऐसे खा लूँगा ज़रा एक्स्ट्रा फिलिंग के लिए, बट यू नो आई अंडरस्टैंड पीपल लाइक ईटिंग, बट नो नॉट इन द आर्मी, यू नीड टू बी वेरी सुपर फिट। वो देखो मरीन शरीन ये वो मसल शसल डोले शोले पुशअप, इधर जिसको देखो टेड कटा हुआ है, जिसको देखो टेड कटा हुआ है, मोटे आ जा इधर बच्चों के साथ लड़े जगह पतला हो गया। और मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील